स्टूडेंट्स, मैं नूप सर और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है टर्म 1 जो 11 क्लास का जेक बोर्ड का होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स का सभी चैप्टर जो टर्म 1 में आने वाला है उसका हम सब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि जो मॉडल सेट में है भी है, जो मॉडल सेट में नहीं भी है। इसलिए मेरे वीडियो में बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टर्म 2 या तो 12 क्लास का वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो, जिसमें से लगभग 80 से 90% तक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने की संभावना है। चलो देखो यहाँ बताओ, सबसे पहले किससे शुरू करें? श्वेता शुरू करते हैं, ठीक है। हु इन्वेंटेड द डबल इंटरेस्ट सिस्टम? डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इन्वेंशन कौन किया था? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लुकास पेसियोली। ठीक है, कभी भी आएगा नहीं इसका कि डबल एंट्री सिस्टम का या तो बुक क्या नाम है बुक कीपिंग का, तो क्या आंसर होगा? लुकास पेसियोली। ये बताओ मुस्कान, व्हेन द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग वाज पब्लिश? कब पब्लिश हुआ था पहला बुक? हाँ ठीक है, 1494। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? आर्ट एंड साइंस बोथ। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑल बिजनेस इन बुक ना, ये होता है जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सब किस में बुक रिकॉर्ड करना है? बुक में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? इसका गुड्स मतलब क्या होता है? जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। डील्स इन, जिस चीज़ का बिजनेस किया जाता है ना उसको क्या बोला जाता है? याद रहेगा ना? इसको ऑप्शन में दूसरा भी दे सकता है, तब मीनिंग याद रखो। गुड्स का मतलब जिस चीज़ का बिजनेस किया जाता है ना उसको क्या बोला जाता है? गुड्स बोला जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है? लेन देन। हम लोग अकाउंट में किसको बोलते हैं? देखो यहाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड, जैसे देखो हम लोग अभी क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, तो टर्म ऑफ मनी, पैसा ले रहे हैं ना उसका। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, इन टर्म ऑफ। आगे पढ़ो, देखो इंटेंजिबल एसेट्स का देखो एग्जांपल बताओ, कुछ भी 4-5 याद है? देखो इंटेंजिबल एसेट्स का होता है गुडविल, फिर ठीक है कॉपीराइट हो गया, ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब ज़्यादा आता है। वैसे बहुत है, डिजाइन है, रेसिपी है, फॉर्मूला है, फ्रेंचाइजी है, ठीक है, वैसे बहुत सारा है, लेकिन हम मेन लिख दिए ज़्यादा। गुडविल और क्या पूछता है? पेटेंट। फिर देखो क्या लिखता है? द पॉलिसी एंटीसेप्टेड नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फिर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब प्रॉफिट का आशा ना करें, ठीक है ना, प्रॉफिट का आशा ना करें, पहले से लॉस के लिए प्रावधान करके रखो। किसका है? द कन्वेंशन ऑफ क्या है? कन्वर्बेटिज्म। ठीक है ना, मतलब रूढ़िवादिता परंपरा। ठीक है, इसका हिंदी होता है, मतलब पहले से कन्वेंशन चल रहा, उसके अंतर्गत हम लोग का ये चीज़ पॉलिसी है। उसके बाद देखो 9 नंबर, इसका बताओ जनरली क्या था? जनरली क्या था? एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन था, फुल फॉर्म में बार बार आ रहा है क्या है क्वेश्चन। तो फिर से देखो 1 नंबर से देख लो, कौन इन्वेंशन किया था? तो लुकास पेसियोली। पहला बुक हम लोग का कब आया था? 1494 ईस्वी में। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट और साइंस दोनों है। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग बुक, या जो भी बुक है। गुड्स क्या बोलते हैं? जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस करते हैं उसको क्या बोला जाता है? गुड्स। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? गुड्स का आदान प्रदान या सेवा का आदान प्रदान इन टर्म ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में, उसका वैल्यूएशन होना चाहिए मनी में। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल होता है, कॉपीराइट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पेटेंट होता है, लाइसेंस होता है, डिजाइन होता है, फ्रेंचाइजी होता है, फॉर्मूला होता है, कोई तरह का भी और राइट हो गया उस तरह का होता है सब।
उसके बाद ये हो गया हम लोग का। उसके बाद ये देखो GAAP का फुल फॉर्म इतना लिख लो, उसके बाद फिर 10 नंबर बताते हैं आगे से। चलो देखो यहाँ पर 10 नंबर, ठीक है। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है? लुकास पेसियोली। फिर क्या लिखता है देखो ध्यान से, ये तो जान ही रहा जिस तरह लुकास पेसियोली ने, ये भी जो लिखने जा रहे हैं ना ईयर, वो भी सब में कॉमन आता है कि जो बुक था ना क्या लिखता है, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कब पब्लिश हुआ था? 1494, ठीक है। फिर क्या लिखता है, डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हो कितना पक्ष होता है? 2 होता है, डेबिट और, ठीक है। जितना का डेबिट होता है उतना का क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। बुक कीपिंग ऑफ मतलब डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग मीन्स क्या होता है? एंट्री फॉर 2 फोल्ड है, मतलब दो, कोई भी ट्रांजेक्शन का ना 2 पक्ष का एंट्री होता है, डेबिट और क्रेडिट। बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन में कौन कौन पढ़ा है? अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है ना? बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? वाह, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये देखो ये इक्वेशन आता है, उसमें बहुत सारा घुमा घुमा के दिया हुआ रहेगा, फिट करके देख लेना इसका। पर इम्पर्सनल अकाउंट 2 तरह का होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स आता है और नॉमिनल अकाउंट में जितना तरह का हम लोग का क्या आता है? एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। बैंक ओवरड्राफ्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। अब देखो ड्राइंग अकाउंट हो जाए या प्रोप्राइटर का अकाउंट, किसी भी आदमी का अकाउंट रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? पर्सनल अकाउंट। कौन अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। उसके बाद देखो तीनों का रूल लिख दे रहे, तीनों का रूल भी आता है, कौन सा कौन रूल से रिलेटेड है ना, वो पहले लिख लो इतना। देखो 18 नंबर, जैसे गोल्डन रूल दिख रहा है तुम लोग को, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, किसका है? पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। फिर क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, ये किसका है? ये रूल आ सकता है, ठीक है ना। तीनों में से एक तो किससे रिलेटेड रहता है, इस तरह क्वेश्चन आता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये किसका है? नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। बताओ ट्रेड डिस्काउंट का नो जर्नल एंट्री, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, बताए थे न पहले भी, तो आता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। जर्नल में कितना कॉलम होता है? कौन कौन? डेट, ठीक है। डेट देखो, एक का स्टूडेंट पार्टिकुलर से स्टार्ट कर रहा था, डेट से स्टार्ट करो। डेट, पार्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट और आउट, कोई भी देखो ये चीज़ समझ लो, आउटस्टैंडिंग, एक्यूरेट, ठीक है ना, अनएक्यूरेट, रिसीव, ये सब वर्ड अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट से पहले लग जाएगा ना, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्यूरेट एक्सपेंसेस, कोई भी लग गया तो वो नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा। कौन अकाउंट होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, एक चीज़ और सुन लो, अब जैसे वहाँ पर एग्जाम में ऐसे दे दिया ऑप्शन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं सोचना, ये नहीं देखना, तो इनमें से कोई नहीं लगा देना, होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की जगह में पर्सनल अकाउंट ऑप्शन में है ना, तो पर्सनल अकाउंट होगा। दोनों अगर रहेगा पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तब फिर क्या होगा? ठीक है, क्लियर हो गया ना। आगे देखो GST मतलब, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। देखो तो SGST मतलब क्या होगा? स्टेट के अंदर। CGST मतलब सेंट्रल। IGST मतलब एक स्टेट से अगर दूसरा स्टेट में जाएगा ना, तो हम लोग का IGST, ठीक है। तो तीनों का फुल फॉर्म याद रखना, आ सकता है। देखो लेजर का ना, एक ये भी क्वेश्चन तुम लोग का दिया ऑब्जेक्टिव में, देखो यहाँ पर सब ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29, डेबिट साइड किधर हो गया? इस साइड क्या होता है? लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड हो गया डेबिट और राइट साइड, राइट साइड हो गया। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, इसका मतलब पर्सनल अकाउंट का मान लो डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? अमाउंट रिसीवेबल है, हम लोग का अमाउंट क्या है? मिलने वाला है ना, अमाउंट मतलब हम लोग का अमाउंट मिलने वाला है। उसके बाद लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक है, याद रखना। इसके बाद देखो एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और इनकम का क्रेडिट, याद रखना। एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट और इनकम का क्रेडिट। जर्नल टू लेजर, जो जर्नल से हम लोग लेजर में जो ये करते हैं प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
पोस्टिंग, याद रखना जर्नल से जो हम लोग लेजर में लेके जाते हैं ना, जो प्रोसेस चलता है ना, उसको क्या बोला जाता है? पोस्टिंग बोला जाता है। कैश अकाउंट देखो रियल अकाउंट है, लेकिन कैश बुक जर्नल है। सुन लो एक बार और समझ लो, किसी में भी बुक लग जाएगा ना, कैश बुक हो, परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, रिटर्न बुक हो, किसी में बुक लग गया समझना वो क्या है? जर्नल है। जिसमें अकाउंट लग गया समझना वो हम लोग का लेजर है, ठीक है ना, मतलब अकाउंट है वो। उसके बाद देखो पेटी कैश बुक हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं? रिकॉर्ड फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, ठीक है, किसके लिए? स्मॉल मतलब आल पिन हो गया, गैस भाड़ा हो गया, सॉरी गैस भाड़ा बोलते हैं, क्या नाम है, मतलब वही रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस जितना है। पर देखो यहाँ जितना लिखे नहीं सब भी आता है कि परचेज बुक में क्या लिखते हैं? ऑल क्रेडिट सेल्स, ऑल क्रेडिट परचेज बुक ना है, तो परचेज बुक में क्या लिखते हैं? ऑल क्रेडिट गुड्स परचेज, गुड्स। कैश बुक में ऑल कैश ट्रांजेक्शन, ऑल कैश, ठीक है ना। कैश बुक में क्या लिखते हैं? ऑल कैश ट्रांजेक्शन। सेल्स बुक में ऑल क्रेडिट गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, ठीक है। ओपनिंग एंट्री किस में लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। सब्सिडी बुक का है ये, किस में लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। देखो ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का क्या है? लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस, यही ना, लेजर का जो बैलेंस होता है उसी का एक प्रकार का क्या है? लिस्ट है, ठीक है। इसको और नाम से भी जाना जाता है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट क्या करता है? एग्रीमेंट अगर हम लोग का मिल गया दोनों साइड, अगर मान लो ट्रायल बैलेंस मिल जाता है तो समझ जाना कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब हम लोग जोड़ घटाव सही किए हैं, कहीं गलती नहीं किए हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का दो मेथड है, टोटल बैलेंस मेथड, ठीक है, और एक बैलेंस मेथड। क्या बैलेंस? देखो टोटल लेके चलता है एक तो बैलेंस, जो हम लोग ज़्यादा यूज किसको करते हैं? बैलेंस मेथड को, ठीक है। और ईयर ऑफ कमीशन न बैलेंस शीट पे इफेक्ट करता है न ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट करता है, कुछ नहीं, किसी पर इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का दो साइड होता है ना, एक डेबिट साइड और एक, तो देखो डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? जितना तरह का एसेट्स है, जितना तरह का एक्सपेंसेस और लॉस है वो डेबिट साइड जाता है, और जितना तरह का लायबिलिटीज है और इनकम है सब किधर जाता है? लायबिलिटीज के अंदर ही कैपिटल भी आ जाता है। तो समझ गया पूरा 45 का 45 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम का सुबह में क्या